हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे सीबीएसई और आरबीएसई मैथ्स क्लास 12 के बारे में। इसमें हमने टॉपिक शुरू कर रखा था कंपोजिट फंक्शन, जिसके 4 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम इसका 5वां पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे इन्वर्स एलिमेंट और इन्वर्स फंक्शन के बारे में। प्रतिलोम अवयव और प्रतिलोम फलन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिलोम अवयव क्या होता है, यानी इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट किसे बोला जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फ़ंक्शन लेके चलते हैं जो ए से बी में डिफ़ाइन है। और इस फंक्शन में जो सेट ए है उसमें एलिमेंट है x1 x2 x3 x4 और बी है उसमें एलिमेंट है y1 y2 y3 और y4। इस फंक्शन की जो डेफिनेशन दे रखी है वो कुछ इस तरह से दे रखी है कि x1 एलिमेंट है वो y3 से जुड़ा हुआ है, x2 एलिमेंट है वो y1 से जुड़ा है, x3 एलिमेंट है वो y2 से जुड़ा है और x4 एलिमेंट है वो y3 से जुड़ा हुआ है। इसको हमने एक मैपिंग में ड्रॉ कर लिया। तो ये सेट ए था हमारा, ये सेट बी था। ए में एलिमेंट थे x1 x2 x3 x4 और बी में एलिमेंट थे y1 y2 y3 y4। यहाँ एक फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया। x1 हमारा y3 से जुड़ा है, x2 हमारा y1 से, x3 हमारा y2 से और x4 हमारा y3 से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से सारे के सारे एलिमेंट्स आपके एसोसिएट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन है। अब अगर हम जनरली समझें थोड़ा सा कि अगर हमने एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया ए से बी में, समझ आ गई, तो हमने एक एलिमेंट x लिया, उसके ऊपर x आपने f ऑपरेट किया। तो f ऑपरेट करने के बाद मान लो रिज़ल्ट आपके पास मिला y। यहाँ x पहले सेट का एलिमेंट और y दूसरे सेट का एलिमेंट है, यानी आपने दो सेट लिए। इसमें एक आपने फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया f, इसमें x एलिमेंट, इसमें y टाइप के एलिमेंट। यानी इस x के ऊपर जब हम फंक्शन लगाएंगे f(x) लिखेंगे इसको, तो इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा, हमें y मिलेगा, f(x) बराबर y। अब ये जो फंक्शन होता है इसमें हम क्या डेफिनेशन क्या देखते हैं कि ये जो y होता है, इस y को बोलते हैं हम x का प्रतिबिंब, यानी इमेज ऑफ x। और जो x होता है इसको बोलते हैं y का पूर्व प्रतिबिंब, यानी प्री इमेज ऑफ y। y होता है वो तो x का प्रतिबिंब होता है और x होता है वो y का पूर्व प्रतिबिंब, यानी प्री इमेज ऑफ y होता है। अब जो प्री इमेज होती है ना, उसी को हम बोलते हैं प्रतिलोम अवयव या इन्वर्स एलिमेंट किसी फंक्शन के अंदर। समझ आ गई? जो प्री इमेज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि वो जो प्री इमेज है उसी को हम प्रतिलोम अवयव बोलते हैं। तो प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन क्या हुई कि जो प्री इमेज होती है वही प्रतिलोम अवयव होता है। समझ आ गई? अब x हमने देखा था कि x है वो y का प्रतिलोम अवयव है, यानी इन्वर्स एलिमेंट ऑफ y क्या है, वो x है। इसको डिनोट करने का तरीका क्या रहेगा, जैसे हम लिखते हैं f(x) बराबर y, कि x के ऊपर आपने f को ऑपरेट किया तो आंसर मिला y। x यहाँ पे एक फंक्शन है, तो इसके प्रतिलोम फंक्शन को यानी प्रतिलोम अवयव को कैसे दर्शाया जाएगा कि यहाँ आपने f को ले जाना है y वाली साइड, f इन्वर्स उसको ले जाना f इन्वर्स y बराबर x। इसका मतलब तो था x की इमेज क्या है, x की इमेज है y, x की इमेज क्या है y। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है f इन्वर्स के अंतर्गत y का जो प्री इन्वर्स एलिमेंट है वो क्या है, x। समझ आएगी? यानी इस तरह से हम इसको लिखेंगे, यानी f इन्वर्स y बराबर x। f इन्वर्स y बराबर x होने का मतलब y का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, x है। y का प्रतिलोम अवयव क्या है, इन्वर्स एलिमेंट ऑफ y क्या है, आपका x है। तो ये इनको लिखने का तरीका हो गया। अब अगर हम डायग्राम से समझें, डायग्राम से हमने ये डिफ़ाइन किया था, ये जो डायग्राम था इसमें हमने देखा था x1 y3 से जुड़ा है, x2 y1 से, x3 y2 से और x4 y3 से जुड़ा हुआ। तो ये सब हमने चीज़ें देखी थी। अब अगर इसमें बात करें, हम इसको इस तरह से लिखेंगे डायग्राम से, f(x1) और y3 से जुड़ा हुआ। f(x1) क्या है, y3 से जुड़ा। इसका मतलब क्या है कि x1 की इमेज क्या है, y3। अब इसको अगर लिखेंगे कि y3 का प्रतिलोम अवयव देखना है अपने, y3 का प्रतिलोम अवयव, इसका मतलब क्या है, f इन्वर्स ऑफ y3। इसको हम क्या लिखेंगे, x1, यानी y3 का इन्वर्स एलिमेंट क्या है, x1। और f(x2) बराबर हमारा क्या है, y1। तो इट मीन्स x2 की जो इमेज है वो क्या है, y1। और x2 की इमेज है यानी x2 का जो प्रतिबिंब है वो आपका क्या है, y1। अब y1 की जो प्री इमेज है यानी y1 का जो इन्वर्स एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। समझ आ गई? इस तरह से ये लिखने का तरीका होगा, y1 का इन्वर्स एलिमेंट x2 हो गया। अब x3, f(x3) वो y2 से जुड़ा है, इसका मतलब x3 की इमेज y2 है। और तो y2 की जो प्री इमेज होगी वो क्या होगी, x3, यानी y2 का इन्वर्स एलिमेंट क्या बना, x3 बना। फिर हमारे पास f(x4) बराबर y3 है। तो
एफ इनवर्स y3 बराबर क्या हो जाएगा x4, यानी x4 की इमेज क्या थी y3, तो y3 की प्री इमेज कह लो या इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका x4 आ जाएगा। तो ये हमारा लिखने का तरीका आ गया, यानी y1 का इनवर्स एलिमेंट क्या है x2 है, इसको हम लिखेंगे f इनवर्स y1 बराबर x2। y1 का इनवर्स y2 का इनवर्स एलिमेंट क्या है x3 है, इसको हम क्या लिखेंगे f इनवर्स y2 बराबर x3। y3 का इनवर्स एलिमेंट क्या है x1 और x4, दोनों क्या थे y3 के इनवर्स एलिमेंट थे। y3 के इनवर्स एलिमेंट एक तो x4 था और एक इनवर्स एलिमेंट कौन सा था हमारे पास y1, ये भी y3 का इनवर्स एलिमेंट, ये भी y3 का इनवर्स एलिमेंट, यानी y3 के इनवर्स एलिमेंट आए वो दो आए x1 और x4, इसको हम लिखेंगे f इनवर्स y3 बराबर x1, x4। और y4 का इनवर्स एलिमेंट अगर देखा जाए तो y4 का इनवर्स एलिमेंट y है उसका प्री इमेज y4 है उसका प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसका जो आपका प्रतिलोम अवयव आएगा, इनवर्स एलिमेंट आएगा, वो भी कोई नहीं आएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट का मतलब एफ इनवर्स y4 के पास कितने एलिमेंट है 5, यानी एफ इनवर्स y4 का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, y4 का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला कि हमें कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे मिल रहे थे जिनके इनवर्स एलिमेंट एक थे, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके इनवर्स एलिमेंट क्या थे एक से ज़्यादा थे, और कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था। तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकालेंगे, रिज़ल्ट आपका ये बनेगा कि रिज़ल्ट में हम लिखेंगे कि किसी फलन किसी फंक्शन के अंतर्गत किसी एलिमेंट का इन्वर्स जो होगा, इन्वर्स एलिमेंट जो होगा वो एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता। यानी इन्वर्स एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। अब ये जो चीज़ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है आपके फंक्शन की नेचर के ऊपर कि आपका फंक्शन कैसा है, एसोसिएटिविटी के बेस के ऊपर। वो फंक्शन 1 है, वो फंक्शन मैनी 1 है, वो फंक्शन इन2 है, या वो फंक्शन ऑन2 है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सबसे पहले ये फंक्शन ले लिया, ये फंक्शन है जिसमें ए सेट के पास एलिमेंट है x1 x2 x3, बी सेट के पास एलिमेंट है y1 y2 y3। यहाँ एक फंक्शन f आपने डिफ़ाइन किया हुआ है, इसके अंतर्गत क्या है x1 है वो y2 से जुड़ा है, x2 y1 से जुड़ा है और x3 y3 से जुड़ा हो। तो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन एक 1 फंक्शन है और ऑन2 फंक्शन, 1 और ऑन2 है। अगर 1 और ऑन2 फंक्शन है तो ऑन 1 का मतलब एक एलिमेंट एक से जुड़ा हुआ, यानी पहले सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के एक एलिमेंट से जुड़ा होगा। पहले सेट से बहुत सारे एलिमेंट एक से जुड़ो तो उसको हम मैनी 1 बोलते हैं, समझ आएगी। तो ये एफ x1 बराबर y2 है, तो एफ इनवर्स y2 कितना हो जाएगा x1, यानी y2 का इनवर्स एलिमेंट क्या है x1। x2 का इनवर्स एफ x2 बराबर y1 है, तो y1 का इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा x2। x3 बराबर एफ x3 बराबर y3 है, तो y3 का इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा। तो ये इनवर्स एलिमेंट 1 फंक्शन के लिए। अगर ये 1 इन2 होता मान लो, तो 1 इन2 का मतलब क्या हो जाता, x1 मान लो y2 से जुड़ा है, x2 है वो y1 से जुड़ा है और y3 खाली पड़ा है। तो ये कैसा फंक्शन है, 1 भी है और इन2 भी है। इन2 कैसे, इन2 का मतलब यहाँ है सेकंड सेट में एलिमेंट खाली बच रहा है, ये फंक्शन 1 था और ये फंक्शन 1 भी है लेकिन इन2 फंक्शन है। इन2 फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हो गया, y1 का जो प्री इमेज होगी वो x2 होगी, तो y1 की प्री इमेज x2 का मतलब y1 का जो इन्वर्स एलिमेंट है वो x2 है और y2 का इन्वर्स एलिमेंट क्या है x1, लेकिन y3 का इन्वर्स एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कहने का मतलब अगर ऑन2 फंक्शन था तो हर एलिमेंट का क्या करेगा, आपका प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा और प्री इमेज एग्जिस्ट करने का मतलब हर एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट मिलेगा। अगर फंक्शन इन2 हुआ तो इन2 में आपके पास ऐसे एलिमेंट्स मिल सकते हैं जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, समझ आएगी। तो ये 1 हुआ तो सब एलिमेंट जुड़ गए और हर एक एलिमेंट का क्या आया, एक तो इसका इन्वर्स एलिमेंट आया और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जिनके लिए हम कह दें कि आपका जो इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, समझ आएगी। और अगर इन2 फंक्शन था तो वो है 1 ही, इसमें क्या एलिमेंट आ रहे हैं, 1 एलिमेंट आ रहे हैं, एक एलिमेंट आ रहा है आपका इन्वर्स एलिमेंट, लेकिन यहाँ एक एलिमेंट ऐसा मिला जिसका इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास ओवरऑल इन्वर्स एलिमेंट का 1 ऑन2 1 इन2 के ऊपर कंसेप्ट था। अगर ये फंक्शन मैनी 1 होता मान लो, तो मैनी 1 भी दो तरह से बन सकता है, मैनी 1 फंक्शन ऑन2 भी हो सकता है और मैनी 1 फंक्शन इन2 भी हो सकता है। मैनी 1 ऑन2 हुआ तो इट मीन्स x1 y1 से जुड़ा है, ये दो एलिमेंट एक से जुड़ गए तो ये मैनी 1 हो गया। ऑन2 का मतलब सेकंड सेट में कोई भी खाली नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑन2 भी बन गया। अब एफ x1 y1 से जुड़ा है और एफ x2 और एफ x3 की इमेज क्या है y2 है,
अब y1 का जो इन्वर्स एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा x1, और y2 के इन्वर्स एलिमेंट दो बनेंगे। कौन कौन से? एक तो हमारे पास बनेगा x2 और दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा x3 बनेगा। तो ये y2 इन्वर्स एलिमेंट कितने हो गए? f इन्वर्स y2 के इन्वर्स एलिमेंट दो हो गए, x2 और x3। अब अगर मैनी वन और इनटू फंक्शन होता, मैनी वन और इनटू फंक्शन होता तो मैनी वन का मतलब क्या हो गया? मान लो y1 के तो सारे एलिमेंट क्या जुड़ गए, fx1 fx2 fx3 की वैल्यू कितनी है? y1। तो y1 के जो इन्वर्स एलिमेंट आए वो 3 आए, x1 x2 x3। y2 का भी एग्जिस्ट नहीं करता, y3 का भी क्या करता है? एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये मैनी वन फंक्शन था। तो मैनी वन में क्या होगा कि आपके इन्वर्स एलिमेंट एक से ज़्यादा आएंगे, और अगर ऑन टू हुआ तो सारे एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे? सारे एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट आएंगे। और अगर हमारे पास इनटू हुआ तो हमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वास्तव में क्या बात हुई, क्या चीज़ थी ये, कि ये जो फंक्शन है या हमने डिफ़ाइन किया इस फंक्शन के अंतर्गत जो इन्वर्स एलिमेंट, तो इन्वर्स एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि इन्वर्स एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है उनके फंक्शन की नेचर के ऊपर कि आपका फंक्शन किस तरह का फंक्शन है। 1 1 फंक्शन है, 1 1 ऑन टू है, 1 1 इन टू है। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है मैनी वन फंक्शन है या मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आपका इन्वर्स एलिमेंट निकालने का तरीका है। अब हम इसके ऊपर करते हैं एक एग्जाम्पल हमारे पास आया है कि ए के सेट दे रखा है ए, जिसमें एलिमेंट है -1 1 -2 2 और 3, और बी एलिमेंट है, बी सेट है जिसके पास एलिमेंट है 1 4 6 9। एफ एक फंक्शन डिफाइन किया ए से बी में, और एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर। तो सबसे पहले हमने सेट ए बनाया और इधर सेट बी बना दिया। इसके पास एलिमेंट -1 1 -2 2 और 3 है, 1 4 6 9, ये सेकंड सेट के पास एलिमेंट है। अब f -1 और 1, अगर इसकी डेफिनेशन निकालें तो f की जगह अगर -1 रखोगे तो भी वैल्यू 1 मिलेगी, x की जगह 1 रखोगे तो भी वैल्यू 1 मिलेगी, यानी -1 और 1 तो 1 से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से -2 और 2 अगर यहाँ रखेंगे तो कितना बनेगा? -2 और 2 रखने पर ये वैल्यू मिलेगी 4, और 3 रखने पर 9 मिलेगी। तो ये फंक्शन ओवरऑल क्या बना? ये एक फंक्शन है जहाँ ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ये दोनों एक एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, ये एक एलिमेंट से जुड़े हैं, यानी ये फंक्शन कैसा है? एक बात तो तय है कि ये फंक्शन मैनी वन है। अब हम इन्वर्स एलिमेंट निकाल लें, और दूसरा क्या है? ये इनटू भी है, मैनी वन और इनटू फंक्शन। तो मैनी वन इनटू का मतलब क्या होगा कि एक एलिमेंट कम से कम ऐसा मिलेगा जिसका इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम 1 का इन्वर्स एलिमेंट निकालते हैं। तो एफ इन्वर्स 1 कितना हो जाएगा? एफ इन्वर्स 1 के दो इन्वर्स एलिमेंट हैं, कौन कौन से? इनकी दो प्री इमेज है, -1 और 1। और एफ इन्वर्स 4 की बात करें तो 4 की भी दो प्री इमेज है, यानी दो इन्वर्स एलिमेंट मिलेंगे, -2 और 2। और 6 की जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो 6 को लिखेंगे एफ इन्वर्स 6 बराबर 5। और 9 की प्री इमेज देखें तो 9 की प्री इमेज 3 है, यानी 9 का इन्वर्स एलिमेंट क्या आएगा? आपके पास 3 आएगा। तो ये इन्वर्स एलिमेंट का कंसेप्ट था। अब इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक तो इस तरह से सेट दे के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले टाइप का क्वेश्चन, ये टाइप 1 के क्वेश्चन आएंगे, टाइप 1। अब टाइप 2 के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो टाइप 2 में क्या आएगा? इस तरह से हमें दे रखा है कि एक फंक्शन दे दिया f, जो c से c में, c का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन है, और उसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है कि एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर -1। देन हमें फाइंड करना है एफ इन्वर्स -5 और एफ इन्वर्स 8 की वैल्यू आपने निकालनी। तो इसको, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप 2 के क्वेश्चन है। इसको करने का तरीका क्या रहेगा? इसको सबसे पहले हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे एफ इन्वर्स -5 बराबर एक्स, यानी -5 का इन्वर्स एलिमेंट हमने मान लिया कि x है। अगर -5 का इन्वर्स एलिमेंट x हुआ तो x की जो इमेज होगी वो क्या होगी? x की इमेज होगी वो -5। तो हमने लिख दिया f, अगर ये चीज़ है तो एफ एक्स बराबर कितना होगा? -5 होगा। तभी इधर जाके एफ इन्वर्स बनेगा, और एफ इन्वर्स -5 बराबर क्या आएगा? x आएगा। समझ आ गई? यानी एफ इन्वर्स -5 बराबर x का मतलब क्या हुआ कि -5 का इन्वर्स एलिमेंट x है, तो x की जो इमेज आएगी वो क्या आएगी? -5 आएगी। तो x की इमेज को हमने लिख दिया एफ एक्स बराबर -5। अब जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, उसकी वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर -1, वो हमने यहाँ पुट कर दी एफ एक्स की जगह, एक्स स्क्वायर -1 बराबर -5। तो ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर -5 + 1, यानी -4, यानी एक्स स्क्वायर बराबर -4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? +- √-4, और √-4 की वैल्यू कितनी होती है? एक्स बराबर +-2 आइटा, यानी हमें एक्स की वैल्यू मिल गई। और एक्स क्या था? -5 का इन्वर्स एलिमेंट। तो -5 के दो इन्वर्स एलिमेंट मिले, एक मिला -2 आइटा और एक मिला +2 आइटा। अब हमें डोमेन और कोडोमेन दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे थे, तो ये दोनों चीज़ें इसमें एग्जिस्ट करती है, ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब हमें निकालना था एफ इन्वर्स 8 का इन्वर्स।
तो एफ इनवर्स 8 का भी सेम वही काम करना है, आपने x मान लिया इसको। इसका मतलब 8 का इन्वर्स एलिमेंट क्या है, x। 8 का इन्वर्स एलिमेंट x है तो x की इमेज क्या होगी, 8 होगी। तो x की इमेज को हम कैसे लिखते हैं, fx बराबर 8। fx की जगह आपने वैल्यू रख दी x² - 1 जो हमारे फंक्शन की वैल्यू थी, x² - 1 बराबर 8। तो x² बराबर कितना हो गया, 8 + 1। 8 + 1 का मतलब x² बराबर 9, यानी x बराबर ±√9। तो x बराबर कितना आ गया, +-3। यानी कहने का मतलब 8 के जो इन्वर्स एलिमेंट है वो 2 आए -3 से 3 तक। अब एक क्वेश्चन और इसके ऊपर लेते हैं जिसमें यहाँ तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर में दे रखा था। अब इसी के बेस के ऊपर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम फंक्शन ले लिया। फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में f(x) बराबर x² + 1, ये हमें फंक्शन दे रखा है। और f इनवर्स 5 और f इनवर्स -5 और f इनवर्स 26 निकालना है। यानी -5 का आपने इन्वर्स एलिमेंट निकालना है और 26 का आपने इन्वर्स एलिमेंट निकालना है। सबसे पहले हम -5 का निकालते हैं। तो -5 का लेट कर लिया हमने कि -5 का इन्वर्स एलिमेंट x है, समझ आ गई। इसका मतलब f(x) बराबर कितना होगा, -5 होगा। x अगर -5 से जुड़ा है तो ही -5 का इन्वर्स एलिमेंट क्या बनेगा, x। यानी x की इमेज है अगर -5 है तो ही -5 का इन्वर्स एलिमेंट क्या हो सकता है, x हो सकता है। तो हमने ये माना था तो उस हिसाब से हमने लिख दिया f(x) बराबर -5। अब f(x) की वैल्यू कितनी है, x² + 1, वो हमने रख दी अपने फंक्शन में। x² + 1 बराबर -5। तो x² बराबर कितना हो गया, -5 - 1, यानी x² बराबर कितना आ गया, -6। x² बराबर -6 आने का मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √(+−6)। रूट के अंदर माइनस आ गया और माइनस आने का मतलब ये एक इमेजिनरी नंबर है। लेकिन हमें जो फंक्शन दे रखा है वो रियल से रियल में दे रखा है। अगर ये यहाँ कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स में होता तब तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती। अब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स में नहीं है। अब हमारा डोमेन और कोडोमेन जो दोनों साइड दे रखे हैं वो रियल दे रखे हैं। पिछले क्वेश्चन में 2 आइटा और -2 आइटा आए थे तो वहाँ हमें दे रखा था कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए हमने वहाँ ये वैल्यू लिख दी थी। लेकिन यहाँ एक इमेजिनरी नंबर आया, लेकिन हमारे फंक्शन का डोमेन तो रियल है। डोमेन रियल होने का मतलब उसमें ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। रियल नंबर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन्स f इनवर्स -5 रियल नंबर के अंतर्गत क्या रहेगा, 5 रहेगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता आपका c से c में होता तब ये चीज़ एग्जिस्ट कर जाती। तब हम कहते हैं कि ±√-6 इसके 2 इनवर्स एलिमेंट आएंगे। तो ये f इनवर्स -5 बराबर 5 आ गया। 5 का मतलब नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डोमेन हमारा क्या था, रियल नंबर था। अब हमें निकालना है f इनवर्स 26 का इन्वर्स एलिमेंट। तो 26 का इन्वर्स एलिमेंट हमने x मान लिया। यानी कहने का मतलब 26 का इन्वर्स एलिमेंट क्या है, x। इट मीन्स x की जो इमेज होगी वो कितनी होगी, 26 होगी। हमने वैल्यू रख दी x² + 1 बराबर 26। तो x के बराबर कितना आ गया, 26 - 1। x² बराबर कितना आ गया, 25, यानी x बराबर +-25। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +-5। यानी ये दोनों रियल नंबर थे तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स f इनवर्स 26 बराबर कितना आ गया, -5,5। यानी f जो 26 के जो एलिमेंट आए आपके पास, इन्वर्स एलिमेंट आए वो 2 आए, -5 और +5। तो ये आपके पास ओवरऑल रिजल्ट बना आपका। इस तरह से आप करोगे तो ये ध्यान रखना है अपने डोमेन और कोडोमेन कौन सा दे रखा है। तो ये 2 टाइप के एग्जांपल आपके इसमें से आएंगे। अब जो अगला टॉपिक है वो हमारा आता है इन्वर्स फंक्शन के ऊपर। तो इन्वर्स फंक्शन सेम इन्वर्स रिलेशन की तरह होता है। जैसे हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था, हमें एक आर रिलेशन दे दिया जो ए से बी में डिफ़ाइन, तब हम कहते थे कि आर इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा, बी से ए में डिफ़ाइन होगा। समझ आ गई। उसी तरह से हम फंक्शन देखते हैं। अब फंक्शन है, फंक्शन में हमें क्या करते हैं, जब रिलेशन से फंक्शन में जाते हैं तो फंक्शन में 2 कंडीशन सेट होती हैं। तो जब इन्वर्स एलिमेंट इन्वर्स फंक्शन बनेगा तो भी उसके साथ एक कंडीशन रहेगी, वो हमें कंडीशन भी देखनी है। एफ एक आपका ए से बी में फंक्शन है, तो एफ इन्वर्स जो बनेगा वो बी से ए में बनेगा अगर एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करता हुआ तो। अब एफ इन्वर्स अगर फंक्शन बनाना है उसको, तो फंक्शन के लिए उसके पास 2 कंडीशन होनी चाहिए। दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करेगा उस फंक्शन की नेचर के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर फंक्शन हमारा 1 और ऑन टू फंक्शन होता तो उसका इन्वर्स फंक्शन किस तरह से बनाते हैं। तो हमने ये एक फंक्शन ले लिया जो 1 और ऑन टू था। x1 y1 से जुड़ा है, x2 y2 से जुड़ा है, x2 y3 से जुड़ा है और x3 y2 से जुड़ा है। ये हमारा इस तरह का फंक्शन है। और इसका अगर इन्वर्स एलिमेंट बुलाएंगे तो इन्वर्स फंक्शन देखते हैं, हम चेक करते हैं, एफ इन्वर्स निकालते हैं। तो एफ इन्वर्स हमारे पास ये बन गया, बी को पहले लिख दिया, ए को बाद में लिख दिया। अब क्या करो, y1 का इन्वर्स एलिमेंट देखो। y1 का इन्वर्स एलिमेंट यहाँ से देखें तो कितना आ रहा है, x1 आ रहा है। तो y1 को आपने x1 के साथ एसोसिएट कर देना है। y2 का इन्वर्स एलिमेंट देखो, तो y2 का इन्वर्स एलिमेंट क्या था, x3 था। तो आपने y2 को x3 से क्या कर देना है, एसोसिएट कर देना है।
y3 का इन्वर्स एलिमेंट देखो, y3 का इन्वर्स एलिमेंट x2 था, तो y3 को आपने x3 से एसोसिएट कर दिया। अब इस सेकंड जो इन्वर्स बना है इसको देखो कि क्या ये फंक्शन बन रहा है, फंक्शन की दोनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो ये फंक्शन की दोनों प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कैसे। पहली प्रॉपर्टी दी जाती है कि सारे एलिमेंट जुड़ने चाहिए पहले सेट के, तो सारे एलिमेंट जुड़ रहे हैं। फिर ये आता है कि हर एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, यानी y1 सिर्फ एक एलिमेंट से जुड़ा है, y2 भी एक ही एलिमेंट से जुड़ा है, y3 भी एक ही एलिमेंट से जुड़ा है। इट मीन्स कि इनकी इमेज क्या है, यूनिक है। इट मीन्स ये फंक्शन की दोनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स जो हमने एफ इनवर्स डिफाइन किया वो क्या है, फंक्शन। समझ आएगी। तो ये हमारे पास एफ इनवर्स का तरीका आ गया। 1 1 और ऑन टू था तो ये बन गया। अगर ये फंक्शन 1 1 और इन टू होता, मान लो 1 1 इन टू होता तो इस तरह का फंक्शन होता है, x1 y1 से जुड़ा है, x2 आपका y2 से, और x3 y4 से जुड़ा है, लेकिन y3 यहाँ पे एक एलिमेंट खाली बचा है। तो ये कैसा फंक्शन है, 1 1 तो है, एक एलिमेंट एक से जुड़ा है, पहले सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स यहाँ सेकंड सेट में एक एलिमेंट खाली बचा हुआ है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, 1 1 और इन टू है। अगर इसका इन्वर्स बनाएं तो इन्वर्स कैसे बनेगा, ये एलिमेंट बी सेट आ गया, ये ए सेट आ गया। अब देखो y1 की प्री इमेज क्या है, y1 का इन्वर्स एलिमेंट क्या है, x1 है, तो हमने ये लिख दिया y1 का इन्वर्स एलिमेंट x1 था, तो y1 को x1 से एसोसिएट कर दो, y2 को x2 से एसोसिएट कर दिया, क्योंकि y2 का इन्वर्स एलिमेंट क्या था, x2 था। y3 का इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हमने y3 को वैसे खाली पड़ा रहने दिया। y4 का इन्वर्स एलिमेंट क्या था, x3 था, तो ये हमने लिख दिया। ये सारा हमने बना दिया। अब ये फंक्शन अगर मैंने 1 1 इन टू होता तब एफ इन्वर्स को चेक करते हैं। एफ इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है या नहीं ये देखते हैं। तो एफ इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे y3 एक खाली एलिमेंट पड़ा है, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इट मीन्स फंक्शन नहीं है, यानी यहाँ एफ इन्वर्स फंक्शन नहीं बनेगा। फिर हमने देखा अगर फंक्शन मैनी वन और इनटू होता, मैनी वन और इनटू होता, मैनी वन इनटू का मतलब पहले सेट के बहुत सारे एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से जुड़े, यानी आपने क्या किया, x1 x2 y1 से जुड़ा हुआ है, y2 भी खाली पड़ा है, y3 भी खाली पड़ा है, मैनी वन है और इनटू है। समझ आएगी। अब मैनी वन इनटू एफ इनवर्स y1 की जो इमेज प्री इमेज है, यानी इन्वर्स एलिमेंट है, वो x1 और x2 है। y2 का इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, y3 का इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने इसको बनाया फंक्शन को b से a में, एफ इनवर्स को बनाया। तो एफ इनवर्स में क्या बना, ये y1 x1 से, y1 की प्री इमेज यानी y1 का जो इन्वर्स एलिमेंट था वो भी x1 था, और y1 का ही इन्वर्स एलिमेंट दूसरा था x2, तो y1 2 से जुड़ गए। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने देखा कि पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि सारे एलिमेंट जुड़ने चाहिए अगर एफ इनवर्स फंक्शन है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी फंक्शन नहीं बनेगा। ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये फंक्शन मैनी वन और इनटू था। अगर मैनी वन ऑन टू होता तो क्या होता, मैनी वन ऑन टू फंक्शन होता तो ये हमने एलिमेंट ले लिए पहले सेट में, ये एलिमेंट ले लिए दूसरे सेट। मैनी वन का मतलब बहुत सारे एलिमेंट दूसरे सेट के एक एलिमेंट से जुड़ रहे हैं, और दूसरे सेट में कोई भी खाली नहीं बच रहा, तो ये कैसा है, मैनी वन और ऑन टू है। अब एफ इनवर्स बना के देखते हैं। तो एफ इनवर्स बनाया तो ये बन गया y1 और y2, बीच सेट को पहले बना दिया, ए को बाद में बना दिया। y1 के इन्वर्स एलिमेंट 2 थे, x1 और x2, और y2 के इन्वर्स एलिमेंट क्या थे, वो भी 2 थे, तो हमने 2 बना दिए, x3 x4। इनको एसोसिएट किया, अब चेक किया, फंक्शन की प्रॉपर्टी चेक की, पहले सेट के दोनों एलिमेंट जुड़े होने चाहिए, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब पहले सेट के जो एलिमेंट जुड़े हैं वो यूनिक एलिमेंट से ही जुड़ने चाहिए, लेकिन ये y1 भी 2 एलिमेंट से जुड़ रहा है, y2 भी 2 एलिमेंट से जुड़ रहा है। इट मीन्स इसने सेकंड प्रॉपर्टी जो फंक्शन की होती है उसको फॉलो नहीं किया, तो एफ इनवर्स यहाँ पे भी फंक्शन नहीं बना। यानी ओवरऑल जो फंक्शन बनता है वो 4 तरीके से बनता है, 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू। अब इन 4 टाइप में सिर्फ एक टाइप ऐसा था जब हमारा एफ इनवर्स फंक्शन बन रहा था, बाकी तीनों में फंक्शन आपका एफ इनवर्स फंक्शन नहीं बन रहा। इट मीन्स ये ज़रूरी है कि अगर आप इन्वर्स फंक्शन निकालना चाहते हैं, इन्वर्स एलिमेंट अलग चीज़ थी, इन्वर्स फंक्शन अलग चीज़ है। अगर आप किसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन बनाना चाहते हैं तो उस फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना ज़रूरी है, क्योंकि 1 1 इनटू में भी नहीं आएगा, फंक्शन नहीं बन रहा। और 1 1 इनटू में क्या दिक्कत आ रही थी, 1 1 इनटू में एक एलिमेंट ऐसा बच रहा था फंक्शन की प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो कर रहा। फिर हमारे पास मैनी वन ऑन टू होता तो भी ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो कर रहा, अगर मैनी वन ऑन टू होता तो भी ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। इट मीन्स कि किसी फंक्शन का अगर इन्वर्स फंक्शन बनाना है ये तभी डिफाइन होगा जब आपका फंक्शन क्या हो, 1 1 और ऑन टू हो। ये सारे रिलेशन तो बन रहे हैं लेकिन ये फंक्शन नहीं बन रहा, ये सारे रिलेशन तो हैं लेकिन फंक्शन नहीं बन रहा। फंक्शन सिर्फ एक ही केस में बनेगा, जब आपका फंक्शन जो है एफ वो ए से बी में 1 1 और ऑन टू, तभी उसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डेफिनेशन हमारी क्या बन गई, डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि एफ़ एक फंक्शन है ए से बी में जो 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, तब एफ इनवर्स होगा वो बी से ए में डिफाइन होने वाला एक फंक्शन होगा।
कैसा होगा कि हर एलिमेंट बी के लिए, बी जो सेट बी में बैठा है उसकी यूनिक एलिमेंट ए से एसोसिएट होगा और उसको लिखेंगे हम एफ ए बराबर बी। यानी कैसे कि ये फंक्शन कुछ इस तरह से था, यहाँ एलिमेंट ए बड़ा था, यहाँ बी था, यहाँ हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू था, तो इसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कहाँ से कहाँ तक होगा, बी से ए में होगा और इसको लिखेंगे हम एफ इन्वर्स से। समझ आएगी? तो ये ओवरऑल क्या बना, ए से बी में, एफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ बनेगा, बी से ए में, यानी बी किससे जुड़ेगा, ए से। तो इसका मतलब ये था एफ इन्वर्स बी से ए में डिफाइन होगा और इसको लिखेंगे कैसे, उसकी डेफिनेशन होगी एफ इन्वर्स बी बराबर ए, यानी ये कहाँ से आया था, ये आया था एफ ए बराबर बी से। समझ आ गई? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर लिखें तो ऑर्डर पेयर कैसा होगा, एफ इन्वर्स में बी कॉमा ए टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे अगर एफ़ के पास ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी टाइप के हैं तो। समझ आ गई? तो ये सेम उसी रिलेशन की तरह डेफिनेशन बनेगी, लेकिन आपको फंक्शन को चेक करना है कि क्या वो फंक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब अगर एफ इन्वर्स फंक्शन है तो उसका डोमेन, कोडोमेन और उसके बारे में बात कर लेते हैं, रेंज के बारे में। तो एफ ए से बी में 1 1 और 2 फंक्शन है, तब हम एफ इन्वर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो एफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, बी से ए में, एफ इन्वर्स बी बराबर ए, यानी यहाँ एफ ए बराबर बी था तो एफ इन्वर्स बी बराबर ए बना था, यानी फंक्शन 1 1 और 2 था। तो यहाँ एफ इन्वर्स का जो डोमेन आएगा, एफ इन्वर्स का डोमेन जैसे हमने ये देख लिया, ये एक फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ए से बी में 1 1 और ऑन टू है। 1 1 ऑन टू फंक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, 1 1 और ऑन टू फंक्शन, मान लो एक 1 1 और ऑन टू फंक्शन था, x1 x2 y1 y2, ये x1 y1 से जुड़ा है, x2 y2 से जुड़ा है, ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। अब इस 1 1 और ऑन टू में डोमेन क्या हो गया, ए हो गया, कोडोमेन क्या हो गया, बी हो गया, और रेंज भी क्या होगी, बी होगी। यानी 1 1 और ऑन टू फंक्शन होता है उसका कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर होते हैं, सहप्रांत और परिसर क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं 1 1 और ऑन टू फंक्शन के लिए। अब 1 1 और ऑन टू फंक्शन हुआ अगर, तो इसमें अगर देखेंगे एफ इन्वर्स का डोमेन होगा वो एफ़ की रेंज के बराबर होगा। कैसे, ये फंक्शन था एफ़, हमने क्या बोला, ए से बी में 1 1 और ऑन टू, 1 1 ऑन टू का मतलब ये इसकी रेंज, ये इसका कोडोमेन, और एफ़ इन्वर्स बनाया वो कहाँ से कहाँ जाएगा, बी से ए में, ये एफ़ इन्वर्स। अब एफ़ इन्वर्स का डोमेन क्या हुआ, एफ़ इन्वर्स का डोमेन हो गया बी, ये एफ़ की रेंज क्या होगी, बी, इसके बराबर रहेगा, रेंज कह लो चाहे कोडोमेन कह लो। अब एफ इन्वर्स की रेंज देखें तो एफ इन्वर्स की रेंज क्या है, ए है, रेंज कह लो चाहे कोडोमेन कह लो, एक ही बात है, बराबर क्या है, एफ़ का डोमेन, एफ़ का डोमेन क्या है, ए, यानी ये इनके डोमेन, कोडोमेन और आपकी रेंज रहेगी। अब इसके ऊपर हम एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हमें सेट के फॉर्म में दे दिया, ए हमें दे दिया 1 2 3 4, बी हमें दे दिया 2 5 10 7 और एफ़ दे दिया ए से बी में डिफाइन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ हम बारी बारी से क्या करेंगे, ए से बी में फंक्शन को चेक करेंगे। F1 बनाया तो 1 कैसे बनेगा, x की जगह 1 रख दो, 1 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, f की जगह 2 रखा तो F2 की वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस 1 5, यानी 1 तो जुड़ा है 2 से, 2 जुड़ा है 5 से, इसी तरह से 3 जुड़ा है 10 के साथ और 4 जुड़ा है 17 के साथ। तो हमने सारे पेयर बना दिए, 1 2 2 5 3 10 4 17, 1 2 से जुड़ा है, 2 5 से जुड़ा है, 3 10 के साथ जुड़ा है, 4 17 के साथ जुड़ा है। इसको हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया। अब अगर चेक किया जाए कि F1 1 और ऑन 2 है, इसका मतलब कैसे चेक करेंगे, 1 1 चेक करने का मतलब आपने ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट को देखना है। पहले एलिमेंट को देखने का मतलब कि पहला जो एलिमेंट है वो आपका 1 1 होने का मतलब, जैसे ये फंक्शन था 1 2 3 4, 1 3 के साथ जुड़ा है, 2 4 के साथ जुड़ा है, और अगर ये मैनी 1 होता तो ये ऐसा होता है 1 2 के साथ जुड़ा है, 3 4 के साथ, 1 3 के साथ भी जुड़ा, 2 3 के साथ जुड़ा है, ये मैनी 1 फंक्शन। अब अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते तो ये बनता 1 3 और 2 3, और ये 1 3 और 2 4। आपने पहले एलिमेंट के साथ देखा, 1 के साथ 3 है, 1 के साथ ये 3 है, 2 के साथ भी 3 है, यानी 1 3 के साथ भी जुड़ा हुआ है और 2 भी 3 के साथ जुड़ा है, यानी पहले सेट के 2 एलिमेंट दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट से जुड़े हैं। यानी आपके ऑर्डर पेयर का सेकंड अगर एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब वो फंक्शन 1 1 नहीं है, वो मैनी 1। यानी आपने सेकंड और देखना है, सेकंड को देखा आपने, सेकंड को देखा तो कहीं पे भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, यानी 2 5 10 8 17 एक ही बार आ रहे हैं, इट मीन्स ये फंक्शन 1 1 है। और ऑन टू देखने का क्या तरीका रहता है, ऑन टू देखने का मतलब
कि आपने चेक करना है कि ये जो सेकंड सेट के एलिमेंट थे 2, 5, 10, 17 ये सारे के सारे यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यानी इसमें अगर एक एलिमेंट ऐसा होता 18 होता, मान लो 18 यूज़ नहीं हो रहा तो ये फंक्शन इनटू बन जाता, लेकिन यहाँ सारे के सारे एलिमेंट यूज़ हो गए तो ये आपका कैसा फंक्शन हुआ, ये फंक्शन हुआ आपका ऑन टू फंक्शन। तो ऑर्डर पेयर में सेकंड सेट के सारे एलिमेंट हैं और ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा कहीं पे भी, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1, 1 और ऑन टू हो गया। अब फंक्शन 1, 1 और ऑन टू है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमने एफ इनवर्स को कैसे लिखना है, एफ इनवर्स बी से ए में होगा और एफ इनवर्स के सारे ऑर्डर पेयर को उल्टा कर दो, यानी 1, 2 को 2, 1 लिख दिया, 1, 2 को 2, 1, 2, 5 को 5, 2, 3, 10 को 10, 3, 4, 17 को 17, 4 लिख दिया आपने। तो ये आपका इनवर्स फंक्शन बना। अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से पूछा जाता है, एक फंक्शन दे दिया एफ आर सी आर में एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 2 एंड फाइंड एफ इनवर्स। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए हमें फंक्शन को 1, 1 और ऑन टू प्रूफ करना होगा। तो 1, 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट की इमेज बराबर लेके चलो, अगर वो एलिमेंट भी आपस में बराबर आ जाएं तो फंक्शन को हम बोल देते हैं कि वो फंक्शन आपका 1, 1 है। इस तरह से हम 1, 1 को चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, दो एलिमेंट उठाए, उनकी इमेज को बराबर ले लिया, ये चीज़ बराबर आ गई तो हमारा फंक्शन 1, 1 होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये बन गया एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2। एक्स 1 की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स क्यूब प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 2। तो इट मीन्स यहाँ एफ एक्स 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स 1 क्यूब प्लस 2 और एफ एक्स 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स 2 क्यूब प्लस 2। ये हमने रख दी वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये बना एक्स 1 क्यूब बराबर एक्स 2 क्यूब। अब दो एलिमेंट की क्यूब बराबर हो तो वो एलिमेंट भी बराबर होते हैं, इट मीन्स यहाँ आ गया एक्स 1 बराबर एक्स 2। अब हम क्या लेके चले थे, हम दो एलिमेंट की इमेज बराबर लेके चले थे, वो एलिमेंट भी बराबर आ गए, तो फंक्शन कैसा है, 1, 1। अब हमें देखना है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, इसकी इन्वर्स एलिमेंट को बनाएंगे। कैसे, ये बन गया y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2, हमें यहाँ x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये बनेगा एक्स क्यूब बराबर y माइनस 2। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर y माइनस 2 की पावर 1/3। अब y माइनस 2 की पावर 1/3 को आपने चेक करना है कि क्या ये हमारा फंक्शन रियल से रियल में अगर डिफाइन है तो हमने देखना है कि क्या ये जो आपने इन्वर्स एलिमेंट y की कोई भी ऐसी वैल्यू रखो, क्या यहाँ पे कोई ना कोई x एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, यानी इस टाइप का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हमने देखा कि यहाँ अगर कोई भी रियल नंबर रख दो, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख दो, तो यहाँ जो y रियल से रखोगे तो x बराबर ये भी आपको कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा जो एग्जिस्ट करेगा पहले सेट में। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन ऑन टू हो गया, क्योंकि अगर हम x की जगह ये एलिमेंट रख दें तो एलिमेंट y से एसोसिएट हो जाएगा। कैसे, x की जगह हमने y माइनस 2 की पावर 1/3 रखा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, y माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 से 2 कट गया, यानी ये बना क्या, y के बराबर ही। यानी अगर आप x को इस टाइप का एलिमेंट रखोगे तो ये एलिमेंट हर y से जुड़ जाएगा। तो y आपने अपनी मर्ज़ी से लिया तो हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो आपका क्या हो गया, y के लिए कोई ना कोई x मिलेगा, तो f क्या बनेगा, ऑन टू हो गया। अब f 1, 1 और ऑन टू हो गया, अब f इन्वर्स लिखते हैं। तो f इन्वर्स लिखने का वही तरीका, जो आपने इन्वर्स एलिमेंट निकाला वही इसका इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 2 बराबर इसको y मान लिया, तो एफ इन्वर्स होगा वो भी क्या होगा, आर से आर में ही होगा, और एफ इन्वर्स y बराबर क्या होगा, x होगा। तो इट मीन्स एफ एक्स बराबर क्या है, y। तो ये बन गया एक्स क्यूब प्लस 2 बराबर y, एक्स क्यूब प्लस 2 बराबर y। तो x की वैल्यू निकालनी, तो एक्स क्यूब बराबर कितना हो गया, y माइनस 2, एक्स बराबर कितना हो गया, y माइनस 2 की पावर 1/3। अब x को हमने क्या माना, x को हमने लिख दिया एफ इनवर्स y, क्योंकि हमने ये माना था एफ एक्स बराबर y। तो एफ इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये y को x से रिप्लेस कर दो वापस, तो एफ इनवर्स x क्या बना, x माइनस 2 की पावर 1/3। तो ये एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ बना, रियल नंबर से रियल नंबर में, और उसकी डेफिनेशन क्या है, एफ इनवर्स x बराबर x माइनस 2 की पावर 1/3। तो ये आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसको आपने इस तरह से सॉल्व करना है, समझ आई। तो इसमें क्या करना था, सबसे पहले 1, 1 और ऑन टू चेक करना है। ऑन टू चेक करने के बाद जो हमने इन्वर्स एलिमेंट निकाला है वो इन्वर्स एलिमेंट ही आपका फंक्शन की डेफिनेशन बन जाएगा, समझ आएगी। इस तरह से आप इनको करोगे सॉल्व। जैसे हमने एक्स क्यूब यहाँ निकाला था, एफ इन्वर्स y माइनस 2 की पावर 1/3, ये आपका इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल इन्वर्स एलिमेंट और इन्वर्स फंक्शन के बारे में जो टॉपिक आपकी सिलेबस में दे रखा है वो इतना ही है। अब इसको देखो, इसके ऊपर जितने भी एग्जांपल हो सकते हैं वो एग्जांपल करके देखो, और जो भी डाउट्स हो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।